हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 8 तारीख को यूकेपीएससी द्वारा पटवारी और लेखपाल का एग्जाम कराया जाना है। तो आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। ठीक है, पटवारी और लेखपाल। तो जिसका भी पटवारी और लेखपाल का एग्जाम है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप लोग पूरा धैर्य पूर्वक, ठीक है, अपना परीक्षा दीजिए और अपनी परीक्षा को पास कीजिए। ठीक है, तो उसके अलावा देखो, दूसरी चीज ये है, इसमें आप सभी लोग अनुभवी भी हैं, क्योंकि इसमें 21 से 28 वर्ष की आयु मांगी गई थी पटवारी के लिए, और साथ ही 21 वर्ष की आयु तक मतलब आपने कहीं ना कहीं पहले कोई ना कोई एग्जाम जरूर दिया होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अनुभव आपको ऑलरेडी है, परीक्षा देने का अनुभव है, तो उसको प्रयोग कीजिए। साथ ही देखो, कुछ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें अपने अनुभव के आधार पर बताने वाला हूँ, परीक्षा के दौरान आपको क्या क्या करना है परीक्षा में। ठीक है, मतलब क्या चीजें आपको फॉलो करनी है अभी से। सबसे पहले तो देखो, अब समय नहीं है बिल्कुल भी। परसों आपका एग्जाम है, यानी कि 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आप लोग चाहें तो अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए चीज को, मतलब जो आपने कर्म किया है उसका प्रतिफल, यानी कि आपने जो पढ़ा है उसका आउटपुट देने का समय है अभी। ठीक है, बिल्कुल धैर्य, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, तो मत सोचिए कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। पहली चीज नकारात्मक जो आप सोचेंगे अभी कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई है, ठीक है, मत सोचिए आप, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। क्योंकि अब 2 दिन में तो आप कवर कर नहीं सकते हैं, और आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, उस पर ही अपना आत्मविश्वास बनाए रखे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ना सोचें कि आपने कम पढ़ा है, या फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर आपने ये चीज कवर नहीं करा, वो चीज। देखो, इससे क्या होगा ना, आपका जो पढ़ी हुई चीजें वो भी आप भूलने लग जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें सोचना छोड़ दो कि आपका जो चीज कवर नहीं हो रखा, नहीं हुआ, जितना हुआ है उस पर आपने बेहतर आउटपुट देना। हो सकता है सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई आ जाए। ठीक है, दूसरा देखो, आत्मविश्वास बनाए रखें। आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, और आत्मविश्वास बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा के दौरान होता क्या ना, यदि आप पहले से ही ये चीजें सोचकर जाओगे कि आपका अच्छा नहीं होगा, आपने कम पढ़ा है, तो फिर होता क्या ना, चीजें नकारात्मक हो जाती हैं। जो पढ़ने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप भूल जाओगे। ठीक है, तो जितना पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने अच्छी तैयारी करी है, और उस पर अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपने कर्म कर चुके हैं। ठीक है, आपको उसका आउटपुट अब देना है। तीसरी चीज देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो है, नकारात्मक चीजों से बचिए अभी अब। ठीक है, आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो वहां पर भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको उटपटांग से सवाल पूछ के, मतलब होते ना, जो परीक्षा के पहले दिन किताब खोलते हैं और कुछ उटपटांग सवाल याद कर ले आते हैं कि हाँ यही आएगा, और आपको पूछेंगे, आपका कॉन्फिडेंस क्या लो करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। आपका टेस्ट होता है किसी भी परीक्षा में, ठीक है, लेवल वही रहने वाला है। देखो, 60% आपको आसान मिलेगा, 20% आपकी समझ पर आधारित होगा, 20% क्वेश्चन थोड़ा ऐसे होते हैं जो आपने नहीं सुने या फिर पढ़े भी होंगे तो थोड़ा बहुत ही आपने देखा होगा। ठीक है, ये 60% काफी आसान मिलेगा आपको। ठीक है, 20% आपकी समझ पर, ये समझ जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर करना जरूरी है। 60% तो देखो, यहाँ पर आपने ये 60 में 60 लाना है। ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती कहां पर होगी, जो गलती होगी आपकी मेन वो है पढ़ने में। तो एग्जाम को बहुत अच्छे से पढ़िए, पेपर को पूरा अच्छे से पढ़िए। और कई सारे बच्चे, जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ ग्रुप में, तो कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर की जो पढ़ी हुई चीजें हैं वही बार बार गलत हो रही हैं। मतलब आप अपने आप को सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो सोचने का मौका दीजिए एग्जाम में। ठीक है, आप सारी चीजों का प्रेशर लेकर जाएंगे ना तो कुछ नहीं सोच पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रिलैक्स होकर जाइए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये यहाँ पर ये 60% है, इसमें आपने पूरा करना है। अच्छे से पेपर पढ़िए, समझिए पेपर को पूछा क्या है। ठीक है, पहले ही गोला ना भर दें, समझिए प्रश्न क्या पूछा है, उसके हिसाब से अपना पूरा उत्तर, जब आप पूरा कंफर्म हो जाए उसके बाद ही आपने भरना है। ठीक है, तो गलतियां ना करें, इस तरह की गलतियां आसान क्वेश्चन में ना करें, समझने वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा और जोर दें। ठीक है, जैसे पुलिस में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो समझ पर, मतलब 2-3 क्या 8-10 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आपकी समझ पर आधारित थे। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपने समझना है, पेपर को समझिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको इसमें होनी चाहिए। और तीसरा जो देखो 20% है, यहाँ पर आपको जितना आता है उतना अटेम्प्ट करें बस। यदि इसमें से आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 करिए, जरूरी नहीं आप 20 करें। ठीक है, और पहले से अपने मन में एक मेरिट लेकर ना चलें कि आप यदि चंपावत जिले से जा रहे हैं, यदि आप नैनीताल से जा रहे हैं, यदि आप देहरादून से जा रहे हैं, हरिद्वार से जा रहे हैं, तो पद के हिसाब से आपने एक मेरिट बना रखी हो कि भाई इतना तो करके आना, तो ऐसा ना करें। ठीक है, ये तो परीक्षा के बाद और रिजल्ट, मतलब जब परिणाम आ जाएगा तभी पता चलता है कि मेरिट कितनी जाएगी। कोई भी सटीक मेरिट नहीं हो सकती है। ठीक है, और साथ ही एक अच्छा स्कोर आप लोग अपना टारगेट रखिए कि लगभग 70-75 तक अपना स्कोर करके आए। यदि आप इतना स्कोर कर रहे हैं ना, देखो सिलेक्शन नहीं भी मिलेगा, मतलब स्कोर तो अच्छा है आपका। ठीक है,
क्योंकि सिलेक्शन तो केवल जितने पद हैं उतनों को ही मिलना है, हर किसी को तो मिलेगा नहीं। जो उस रेंज में आएगा, ठीक है, जो टॉप करेगा, मतलब जो यदि 400 पोस्ट हैं तो यदि यानी कि जो टॉप 400 में आएगा सिलेक्शन उनको ही मिलना है। लेकिन यदि आप देखो 70 और 75 का स्कोर कर रहे हैं, मतलब आप तैयारी, अच्छी तैयारी है आपकी, कहीं ना कहीं आप अगले एग्जाम के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। तो निराश ना होइए बिल्कुल भी, परीक्षा के दौरान भी, परीक्षा से पहले भी और परीक्षा के बाद भी अवसर बहुत हैं 2022 में, ठीक है। तो इन अवसरों को ध्यान में रखते हुए और सारी चीजें मतलब पॉजिटिव चीजें ले जाते हुए परीक्षा देने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपनी गलतियां, तभी आपकी गलतियां कम होंगी। यदि यहाँ 60 में आपने 50 नंबर लाए तो फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है। ये जो 60% आसान है, यहाँ पर आपने पूरे नंबर लाने ही लाने, ठीक है। बाकी जो 20% है ये आपकी समझ पर है, इसमें से भी आपने कम से कम 15 का स्कोर करने की प्रयास करनी है। और बाकी यहाँ अगर आप 10 से 5 नंबर भी लाते हैं ना, टफ आएगा, तो भी आप 75 से 80 नंबर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अपना एक स्कोर लेके चलिए कि आपको 75 से 80 नंबर तक का स्कोर चाहिए, ठीक है। साथ ही जितना भी आए वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। कोई, क्योंकि आपने तैयारी करी है और कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिएगा और धैर्य पूर्वक पूरे, ठीक है, धैर्य के साथ और पूरी समझ के साथ पूरा अपने एग्जाम पर फोकस करके, ठीक है, अपना ध्यान केंद्रित कर अपनी परीक्षा को पूर्ण करें। तो पुनः आप सभी को शुभकामनाएं और मिलते हैं ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ आगे आप लोगों को। आप लोग तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।